वंशिका ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज फिर से हम देखेंगे मैथ्स के कुछ सवाल हैं, 10-12 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न सिंप्लीफिकेशन का है। सबसे पहले 55/11 ये आपका 5 हो जाएगा, प्लस इन ब्रैकेट है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12 गुणे 9, ठीक है। अब इसमें हम पहले गुणे को सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्लस माइनस को बाद में सॉल्व करते हैं। सबसे पहले भाग को, उसके बाद गुणे को, ठीक है। और गुणे के बाद प्लस या माइनस किसी को कर ले। भाग से भी पहले जो है, जो रेखा कोष्ठक होता है, ठीक है, उसको करते हैं। और ब्रैकेट में है तो उसको सबसे पहले करते हैं, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर जो भी ये चीज़ें उसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। और जो रेखा कोष्ठक है वो जिन दो के ऊपर लगा है उसको जो है उसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये 12 9 108 हो गया आपका, प्लस 5 तो यह हो गया आपका 113, ठीक है। ये ब्रैकेट में है। अगर मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है 18 - 6 + 2, ब्रैकेट में भी है और रेखा कोष्ठक भी है, तो ब्रैकेट को बाद में देखेंगे। ब्रैकेट के अंदर ही रेखा कोष्ठक है, तो पहले रेखा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 18, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, -6 और +2 को सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो है ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। चलिए, हमारा आंसर है इसमें आपका 113। दूसरा प्रश्न है, द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इन द रेशियो 3 और 1 के अनुपात में लंबाई और चौड़ाई। आयत की जो लंबाई और चौड़ाई है वो 3 और 1 के अनुपात में। परिमाप 96 मीटर दिया हुआ है। तो परिमाप की वैल्यू दी हुई है, लेकिन लंबाई और चौड़ाई की वैल्यू नहीं दी है, बल्कि रेशियो दिया है। तो परिमाप की भी जो है वैल्यू दी है, लेकिन परिमाप का रेशियो निकाल लीजिए आप। तो फार्मूला होता है आयत का लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगना। तो लंबाई और प्लस चौड़ाई का जो रेशियो है वो 4 है, और 4 का दूना कर देंगे 8। तो 8 जो है ये परिमाप का रेशियो आ गया, ठीक है। परिमाप का जो रेशियो है वो परिमाप की वैल्यू दे रखी है, उसके बराबर कर देंगे। तो एक रेशियो की वैल्यू जो आ जाएगी वो 12 आ जाएगी। 12 × 8 = 96। एक रेशियो की वैल्यू 12 आ गई। अब आपसे लेंथ पूछा है, तो लेंथ की जो रेशियो की वैल्यू है 3 है, और एक लेंथ का जो रेशियो है वो 3 है, और एक रेशियो की वैल्यू 12 है। तो 12 × 3 = 36। हमारा जो लंबाई है वो 36 आ गया, ठीक है। अगला प्रश्न है, एलसीएम ऑफ 2 को प्राइम नंबर। को प्राइम मतलब सह अभाज्य। सह अभाज्य संख्या, 2 सह अभाज्य संख्याएं हैं a और b, ठीक है। सह अभाज्य क्या होता है? जब 2 संख्याओं के बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, एक के अलावा। गुणे 1 तो सभी में हो जाएगा, ठीक है। जब 2 संख्याओं में महत्तम समापवर्तक या जीसीडी या एचसीएफ 1 हो, तो वो दोनों संख्याएं जो है को प्राइम होती हैं, ठीक है। और अगर उन्हीं का एलसीएम निकालना हो, तो अगर 2 संख्याएं सहअभाज्य हैं या उन दोनों के बीच में कॉमन 1 है, तो उनकी गुणा कर दीजिए, वही उनका एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम ए बी हो जाएगा आंसर। ये सब आए हुए क्वेश्चन है रेलवे में, और ये जो है इस टाइप के या ऐसे ही प्रश्न आ सकते हैं। इसमें जो है आपका देख रहे हैं 2 और 1 अगर हम रख दें, x की जगह 2 और y की जगह 1 रख दें, 2 1 3 हो गया, और दोनों की गुणा कर देंगे तो 2 आ गया। मतलब जो 2 इक्वेशन दे रखी है, दोनों में ये x और y के मान बराबर आ रहे हैं, तो हम x को 2 और y को 1 जो है आंसर मान सकते हैं। और 2 को यहाँ रख दें, 2 की घात 3 8 हो जाएगा। 1 को यहाँ रख दें, 1 की घात 3 1 हो जाएगा। तो आंसर हमारा 7 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, a - 1/a बराबर 7। पूछ रहा है a² + 1/a²। जब हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये a² हो जाएगा, प्लस ये b² हो जाएगा। b का मतलब 1/a² और इधर राइट में जो है ये 7 का स्क्वायर जो है 49 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपका 2a भी छूट गया, ठीक है। a² ये a - b का होल स्क्वायर जब यहाँ बनेगा तो a² + b² - 2ab -2ab। a में a रहेगा और b में 1/a, a कट जाएगा तो 1 आएगा,
ठीक है, कुल मिला के -2 ही आएगा। जब राइट में आएगा तो +2 हो जाएगा, आंसर आपका 51 हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है 3 नंबर जो है वो इस रेशियो में है और ट्वाइस, उनके सम का जो ट्वाइस है वो 100 है, ठीक है। तो उनके योग जो संख्याएं हैं तीनों का योग का दोगुना दे रखा है, दोगुने की वैल्यू दे रखी है 100, संख्याओं के टोटल के 2 गुने की वैल्यू 100 दे रखी है, ठीक है। तो अब रेशियो में संख्याओं का टोटल निकालें और उसका दोगुना करें, फिर इसके बराबर करें, मतलब इसी की जाति के बराबर आप करें। ये वैल्यू की प्रजाति है और रेशियो की प्रजाति में ही इसकी वैल्यू क्या होगी, वहां तक आप पहुंचे। तो पहले तो ये टोटल का दोगुना है, तो रेशियो का जो तीनों का संख्याओं का जो रेशियो दे रखा है उसका टोटल करिए। 5, 3, 8, 2, 10 जो है उन संख्याओं के अनुपात का योग हुआ। अब उसका दोगुना कर दीजिए तो 20 आया, 20 रेशियो, मतलब संख्याओं के अनुपात के टोटल का 2 गुना 20 रेशियो, और संख्याओं के योग का टोटल का वैल्यू, ये दोनों एक ही चीज है, बस ये ओरिजिनल वैल्यू है और ये आपकी जो है अनुपात की वैल्यू है। दोनों को बराबर कर दें, 20, 25, 100, तो R बराबर 5 आ जाएगा, मतलब एक रेशियो की वैल्यू 5 आ गई। अब कह रहा है फाइंड द स्क्वायर, बड़ी वाली जो संख्या है उसका वर्ग बताना है, ठीक है। आप 3 नंबर, तीनों संख्याओं में जो सबसे बड़ी है उसका वर्ग बताना है। तो सबसे बड़ी 5 है तो 5R, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या हो गई। R का मतलब रेशियो, 5 रेशियो, एक रेशियो की वैल्यू 5 दी है तो 5 5 25 जो है आपकी सबसे बड़ी संख्या हो गई। और उसका वर्ग पूछ रहा है तो 25 का वर्ग 625 होगा, आंसर 625। अगला प्रश्न है हमारा जीके, इसमें आ गया कि बोन्स डज अ न्यू बॉर्न ह्यूमन बेबी, नवजात शिशु में हड्डियां कितनी होती हैं, 300 होती है, वैसे 206 होती हैं, ठीक है। अ लैडर 20 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग, एक सीढ़ी है जो झुकी हुई है, सीढ़ी ऐसे रहती है, ठीक है, 20 मीटर लंबी है, झुकी हुई है, एक दीवार पर ऐसे झुकी हुई है, ठीक है, और ये एंगल बना रही है, ठीक है, धरातल से 30 अंश का एंगल बना रही है, ठीक है। हाउ हाई ऑन द वॉल, वॉल की ऊंचाई पूछ रहा है, ठीक है। तो अब इसमें लंब है, एंगल के सामने वाला हमेशा लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है, और ये कर्ण है, 90 के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है, ठीक है। तो लंब और कर्ण का मसला है, तो साइन का फार्मूला लगाइए, साइन थीटा मतलब साइन 30 बराबर लंब बटे कर्ण, लंब h और कर्ण आपका 20। साइन 30 की वैल्यू 1/2 बराबर h/20। अब 20 को ट्रांसफर करिए, जब भी बीच में बराबर लगा हो तो नीचे से ऊपर कोई भी चीज़ ट्रांसफर की जा सकती है, तो 20 को आप यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए, 20/2 हो गया बराबर h, तो 20/2 मतलब 10, h बराबर 10 आ गया। दीवार की ऊंचाई 10 मीटर। इन विच स्टेट इज वाइट डिजर्ट प्रेजेंट, ये तो आपका गुजरात है। अगला प्रश्न है हाउ हाई इज द बैडमिंटन नेट एट द सेंटर, केंद्र पर जो है बैडमिंटन का जो नेट है उसकी ऊंचाई कितनी होती है। तो केंद्र पर जो ऊंचाई होती है वो होती है 5 फीट या 1.524 मीटर, 1.524। लेकिन किनारे पर जो नेट की ऊंचाई होती है वो 5 फीट होती है, वो 5 फीट होती है या 5 फीट 1 इंच होती है, ठीक है। किनारे पर 5 फीट 1 इंच होती है या 1.55 मीटर होती है, केंद्र पर 1.524 मीटर होती है या 5 फीट होती है, 1 फीट ज़्यादा होती है, किनारे पर 1 इंच ज़्यादा होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है व्हाट इज द मोड ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स, संख्याओं के समुच्चय में बहुलक बताइए। बहुलक मतलब जो बहुत बार आया हो, तो 52, 54, 55, 56, 55, 54, 53, 55, 53, 51, इसमें ज़्यादा एक तो 53 दिख रहा है और 55, 1, 2, 3, 55 3 बार आया है तो बहुलक 55 हो गया। जो ज़्यादा बार आए आंकड़ों में वही बहुलक, ठीक है। माध्यिका से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, मीन मोड मीडियन, ठीक है। समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, इन तीनों में रिलेशन भी होता है, तो इस पे जो है आप जरूर इसका अध्ययन करें। हमारा अगला प्रश्न है
30 मैन वर्किंग 5 आवर अ डे, एक दिन में 5 घंटे काम करते हुए 30 आदमी किसी काम को 16 दिन में करते हैं, तो कितने दिन में 40 आदमी 6 घंटे काम करते हुए एक दिन में उस टास्क को फिनिश कर लेंगे। तो MDH मसाले M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। 30 फर्स्ट टाइम में 30 आदमी कितने दिन वर्क करके, 16 दिन वर्क करके और एक दिन में 5 घंटे काम करते हुए, ठीक है, बराबर होंगे हाउ मैनी डेज विल 40 गुणे दिन में पता करना है कितने दिन में, D2 H2 6 आवर 6 आवर। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, 6 पंचे 30 और 5 8 40 और 8 दूना 16, 2 पंचे 10 बराबर D2। तो हमारा आंसर हो गया कितना, 10 दिन। अगला प्रश्न है और ट्रायंगल हैज अ पेरीमीटर ऑफ 200। एक त्रिभुज का जो परिमाप है वो 200 मीटर है। परिमाप होता है चारों तरफ की दूरी, वर्ग का परिमाप भी हो सकता है, आयत का भी हो सकता है, त्रिभुज का भी हो सकता है। तो त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग, ठीक है, वर्ग का परिमाप चारों भुजाओं का योग, ठीक है। तो त्रिभुज का इसमें दे रखा है परिमाप, ठीक है, त्रिभुज का परिमाप दे रखा है। इफ टू ऑफ इट साइड आर इक्वल, इसकी दो भुजाएं समान है और तीसरी भुजा 20 अधिक है बराबर भुजा से। मतलब अगर दो भुजाएं समान बोल रहा है तो समान वाली भुजाएं अगर हम x x मान लें, ठीक है, समान वाली भुजाएं x x हो गई। अब बची, मतलब तीनों का हम टोटल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं टोटल? क्योंकि परिमाप दे रखा है 200 और परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग, इसलिए हम तीनों भुजाओं का टोटल कर रहे हैं। x प्लस x, तीसरी भुजा जो है वो 20 अधिक है बराबर वाली भुजाओं से, तो तीसरी भुजा x प्लस 20 हो जाएगी। तीनों का टोटल बराबर है किसके? 200 के बराबर है। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लें, 20 इधर जाएगा, 180 बचा घट के, और ये तीनों जुड़ के 3x हो गया और 180 बटे 3 x बराबर 60 आ गया। x बराबर 60 आ गया। इसमें पूछ रहा व्हाट इज द लेंथ ऑफ थर्ड साइड, तीसरी भुजा की लंबाई। तो तीसरी भुजा की लंबाई जो है 20 अधिक थी, तो 60 20 80 जो है आपका आंसर हो जाएगा। बस इतने ही सवाल थे। मिलते हैं अगले पार्ट में। बहुत इजी सवाल थे, ठीक है। तो इतने इजी भी नहीं आते हैं, लेकिन हाँ ऐसे सवाल भी आते हैं, ऐसे सवाल भी आते हैं और लेवल हाई भी रहता है, ठीक है। मिलते हैं हम अगले पार्ट में और अच्छे प्रश्नों के साथ, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगती है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको देखने को मिलेंगे। एग्ज़ाम जो है आपका जनवरी में है, एग्ज़ाम फरवरी में है, ठीक है। तो रेलवे का जो सेकंड एग्ज़ाम होता है, तो अच्छी तरह तैयारी करें। आप सभी सफल हो। थैंक यू, धन्यवाद।